हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपके बॉडी में ऐसे कौन से अंग होते हैं या आपके बॉडी में ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जिनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो जिससे आपको पता लग जाए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन से अंग है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, आप प्रेग्नेंट हो। आपका पीरियड मिस होने से पहले ही आपको अपनी बॉडी में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और आप इसी से अंदाजा लगा पाओगे कि आपने जो है इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। यदि आपका फर्टिलाइज एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार पर आपके यूट्रस की वॉल पर चिपक चुका है तो इसका मतलब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और आप प्रेग्नेंट हो। आपकी बॉडी के जो सिम्टम्स होंगे वो भी आपको धीरे धीरे नजर आने लगेंगे और जो हार्मोन का लेवल होगा यानी कि एचसीजी जो हार्मोन हमारी बॉडी में होता है और वो बनने लगता है। आपको प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। इसके कारण आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे और आपके बॉडी के किसी किसी पार्ट में दर्द महसूस होने लगेगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बॉडी में ऐसे कौन से अंग होते हैं जिनमें आपको दर्द महसूस होगा। आपको पहले ही पता लगेगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई है और आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी है इस टाइम पर। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं उसके 14 दिन बाद आपका ओव्यूलेशन डे होता है। यदि आप ओव्यूलेशन के टाइम पर रिलेशन बनाते हो, आपका एग होता है स्पर्म से मिल जाता है और जिससे सेल बन जाता है और जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, और वो फर्टिलाइज हो जाता है। जिसके बाद फर्टिलाइज एम्ब्रियो आपके यूट्रस आपके गर्भाशय में जाके चिपकता है। फर्टिलाइज एम्ब्रियो आपके गर्भाशय की लाइन को खुदेदता है और इसकी वजह से कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग हो सकती है और जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें 1 या 2 ड्रॉप आपको ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें आपकी प्रेगनेंसी को कोई खतरा होता है ना ही इसमें मिसकैरेज का खतरा होता है। ये जो ब्लीडिंग होती है प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग का जो कलर आता है वो ब्राउन और हल्का सा पिंक कलर में आ सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, ना कि पीरियड की ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कारण वो अपने पेट में या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में दर्द महसूस होने लगेगा, या तो आपको अपनी नाभि के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगेगा। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है और आपका जो इम्प्लांटेशन है वो हो चुका है। जो क्रैम्प है ये आपको आ सकते हैं आपके पीरियड के 20 दिन के बाद। ये सारी चीजें आपको नजर आने लगेगी। आपको सबसे पहले जो लक्षण दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि आपके पेट में हल्का हल्का सा दर्द हो सकता है और दूसरा जो है आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो किसी किसी महिला में देखने को मिलती है, क्योंकि हर किसी महिला की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है, तो हर किसी महिला के शरीर में अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो हर महिला में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा जो लक्षण है कि आपके नाभि के निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द होने लगेगा। इससे भी आप अंदाजा लगा पाओगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ये जो सारे लक्षण देखने को मिलेंगे वो पीरियड मिस होने से पहले ही आपको नजर आने लगेंगे, यानी कि जब आपका लास्ट पीरियड था उसके 20 या 25 दिन के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगला सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोन का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपको अपने ब्रेस्ट में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होने लगेगा। इस सिम्टम्स से भी आप जान पाओगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। आपके ब्रेस्ट में दर्द होना शुरू हो जाए, ब्रेस्ट में चुभन सी महसूस होने लगेगी और आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होने लगेगा। जैसे आपके जो निपल है उनका कलर भी चेंज होने लगेगा और निपल के साइड में आपको कुछ छोटे छोटे से ड्रॉप देखने को मिलेंगे। को ऐसा महसूस होगा कि आपके निपल में कुछ चेंज हो रहा है या कुछ ऐसी चीज है जो बढ़ रही है। तो इन सिम्टम्स को देखकर भी आप अपनी प्रेगनेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। चेंजेस जो आपको हार्मोन की वजह से अपने बॉडी में दिखाई देता है वो है सर का दर्द। जैसे आपकी बॉडी में हार्मोन इंक्रीज होने लगते हैं। जो मेन ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होती है, तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है ऊपर ब्रेन में तो इसी कारण से आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी ब्लड होता है वो बच्चे को यूट्रस तक पहुंचाता है ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए, बच्चे की जो ग्रोथ हो वो अच्छे से हो पाए। इसी वजह से हमें सर में दर्द भी महसूस हो सकता है। जैसे ही आपका बच्चा ठहर जाता है तो आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो बच्चे को ग्रोथ करने में सारी एनर्जी लग जाती है, जिससे आपको थकान सी महसूस होती है या हल्का हल्का सा चक्कर आने लगता है और आपको केवल आराम करने का यानी कि सोने का मन करता है। तो इस चेंजेस की वजह से भी आप समझ सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। यदि आपके गर्भाशय में बच्चा ठहर जाता है तो आपको जो मॉर्निंग के टाइम है आपका शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको बुखार आ रहा हो, आपका जो बॉडी है वो गर्म रहेगी, आपको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत रहेगी और आपका जो मन है या आपका जी मचलाता रहेगा, यानी कि आपको उल्टी आएगी और आपकी जो बॉडी होगी वो थकी थकी सी रहेगी।